ऊंची नहीं फेंकता ऊँट। एक ऊँट था, उसकी पीठ कुछ ज़्यादा ही ऊंची थी। यही कारण था कि वह ऊंची ऊंची फेंकता। एक दिन वह टहलने निकला। नदी के किनारे चूहा, गिलहरी, बंदर और खरगोश किसी बात पर हंस रहे थे। ऊँट भी जोर जोर से हंसने लगा। खरगोश ने पूछा, ऊँट भाई, तुम क्यों हंसे? ऊँट बोला, तुम्हें देखकर हंस रहा हूँ, मेरे सामने तुम सब कुछ नहीं। चूहे ने पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? ऊँट गर्दन झटकते हुए बोला, मतलब यह है कि मेरा एक दिन का राशन पानी तुम सबके लिए महीने भर का होता है। जहाँ तक तुम देख सकते हो वहाँ तक तो मेरी गर्दन ही ने चली जाती है। मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ, मैं वहाँ आसानी से दौड़ सकता हूँ, बिना रुके और बिना थके। तुम वहाँ 4 कदम चलोगे तो हाँफने लगोगे, समझे? यह सुनकर गिलहरी हंसने लगी। चूहा, खरगोश और बंदर भी हंस पड़े। ऊँट पैर पटकते हुए बोला, तुम क्यों हंसे? गिलहरी हंसते हुए ही बोली, ऊँट भाई, माना कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन हर बड़ा हर तरह का छोटा सा काम भी कर सके यह ज़रूरी नहीं। ऊँट बोला, मैं बच्चों को मुँह लगाना ठीक नहीं समझता। बंदर भी हंसते हुए बोला, ऊँट भाई, नाराज़ क्यों होते हो? ऊँट ने बंदर से कहा, ये सब पीढ़ी भर के हैं, इनसे मैं क्या बात करूं? तुम सामने आओ, तुम ही बताओ कि ऐसा कौन सा काम है जो तुम कर सकते हो और मैं नहीं। हाँ, पेड़ पर चढ़ने के लिए मत कहना। गिलहरी उछलकर बंदर के कान के पास जा पहुंची। दूसरे ही पल बंदर तोड़कर कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद वह पीठ पर एक तरबूज ला रहा था। उसने तरबूज ऊँट के सामने रख दिया। बंदर ऊँट से बोला, यह लो, तुम्हें मेरी तरह तरबूज को अपनी पीठ पर लाद कर लाना है। उठाओ इसे और 20 कदम ही सही, जरा चल कर तो दिखाओ। ध्यान रहे कि तरबूज गिरना नहीं चाहिए। ऊँट बेचारा सक पका गया। भला वह पहाड़ जैसी तिकोनी पीठ पर गोल मटोल तरबूज कैसे रख पाता? तरबूज को पीठ पर रखकर चलना तो और भी मुश्किल काम था। ऊँट खिसयाता हुआ वहाँ से खिसक गया। तभी से ऊँट अब ऊंची ऊंची नहीं फेंकता।